We have to shut the doors against people who come and bring this type of third-rate offering to God. और इस प्रकार के नीचे छोटी जोड़ी जो भेंट लेकर आते हैं उनके लिए हमें द्वार बंद कर देना And the चाहिए। Lord says in verse 11, from the rising of the sun to the setting, that means all over the world, यहाँ पे लिखा है उदयाचल से लेके अस्ताचल, यानी कि पूरा संसार, in all the nations, not only Israel, my name is going to be great. कि केवल इस्राएल में नहीं लेकिन पूरे विश्व भर में मेरा नाम ऊंचा होगा। That was a surprise to the Israelites. और ये इस्राएलियों के लिए एक अचंभा की बात है। You mean we who have been chosen nations for 1500 years, you're going to reject us? हाँ, इसका मतलब ये है कि 15 साल से जो परमेश्वर ने हमें चुना है वो क्या हमारा तिरस्कार See, करेगा? God won't reject us. और परमेश्वर हमारा तिरस्कार नहीं करेगा, He will. वो कर सकता है। And the example of the Israelites is a warning to us. और ये इजरायलियों के लिए जो उदाहरण है वो हमारे लिए एक चेतावनी है। If you don't shut the door to these useless sacrifices, अगर जो ये बेकार किस्म की बलि के लिए, भेंट के लिए अगर जो आप अपने दरवाजों को नहीं बंद करते हैं, elders don't shut the door, अगर जो बड़े बुजुर्ग नहीं बंद करते हैं, then the Lord says, I will shut the door. तो परमेश्वर कहता है कि मैं बंद And करूंगा। like the church in Laodicea, the Lord says, I am outside the door. हाँ, जैसे कि कलीसिया में प्रकाशित वाक्य में लिखा कि मैं द्वार के बाहर खड़ा हूँ, And he उसी says, प्रकार वो हमारे I'll कलीसिया start something new, verse 11. और 11 में कहता है कि मैं कुछ एक नया I'll पैदा करूंगा reject the nation of Israel. और इजराइल देश को मैं तिरस्कार And in करूंगा। all the nations, in every place, it says in verse 11, there'll be a pure offering for me. और उसके बाद 11 में लिखा है कि पूरे विश्व भर में जो है मेरे लिए शुद्ध भेंट चढ़ाई जाएगी। That's what God wants. और परमेश्वर यही चाहता है। What is the meaning of a pure offering? और शुद्ध भेंट का मतलब क्या है? That means I don't give God the things which I don't want in my life. इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर को वो वस्तुएं दूंगा जो मुझे मेरी जिंदगी में जरूरत नहीं है। Hebrews 11 verse 4. इब्रानियों 11 उसका 4। By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. यहाँ लिखा है कि विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया And he obtained a testimony from God that he was righteous. और उसने परमेश्वर से गवाही पाया कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। God testified about his gifts और परमेश्वर ने उसके बलि के बारे में गवाही दिया through faith. विश्वास के द्वारा। And though Abel is dead, he still has a message for us in our generation. हालांकि हाबिल अभी नहीं रहा, वो मर गया है, फिर भी हमारे जीवन में उसके द्वारा एक गवाही है। He is giving a message to us. वो एक गवाही दे रहा है हमें। Who? कौन? Abel. हाबिल। He still speaks. वो आज भी हमसे बात करता है। Have you heard Abel speak to you? क्या आपने सुना है हाबिल को आपसे बात करते That हुए? means from the Bible. हाँ, कम से That कम means वचन में से। what he did is a message for us. क्योंकि उसने जो किया है वो हमारे लिए एक संदेश है।